रोजा और लंबी जिंदगी, इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है और साइंस इस बारे में क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि रोजा सिर्फ और सिर्फ एक रूहानी इबादत ही नहीं बल्कि एडवांस रिसर्चेस के मुताबिक ये हमारे लाइफ स्पैन को इंक्रीज करने और हमें सेहतमंद बनाने का भी एक बहुत अच्छा सोर्स कंसीडर किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अपनी आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि किस तरह से रोजा रखने से हमारा लाइफ स्पैन इंक्रीज हो सकता है और साइंस इस बारे में क्या रेकमेंड करती है। जैसा कि कुछ रिसर्चर्स का मानना ये है कि रोजा रखने से हमारा लाइफ स्पैन एटलीस्ट 20 to 30% तक इंक्रीज हो जाता है। अब क्या ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस या मिथ है या इसमें वाकई ही कोई रियलिटी है, ये तमाम फैक्ट्स हम अपनी आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की जानिब, लेकिन वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को हिट करना ना भूलें ताकि हमारी फर्दर रिसर्च बेस्ड और इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फास्टिंग एंड लॉन्गेविटी और इस बारे में हमें जो साइंटिफिक रिसर्च है वो क्या कहती है। फ्रेंड्स, पिछले कुछ सालों में साइंसदानों ने रोजे और लंबी उम्र के कनेक्शन पर बहुत सारी रिसर्च की है। अब इसमें से जो मैं एक रिसर्च डिस्कस करूंगी वो थी रैट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स। इसमें साइंटिस्ट ने रैट्स के दो ग्रुप्स बनाए। नंबर 1 ग्रुप वो था जो हर वक्त खाता रहा और दूसरा ग्रुप वो था जिसे वक्फे वक्फे से खुराक दी गई, यानी उनको इंटरमिटेंट फास्टिंग अडॉप्ट करवाई गई। अब इसका जो नतीजा था वो ये निकला कि रोजा रखने वाले जो रैट्स थे उनमें तकरीबन 30% तक ज्यादा लाइफ स्पैन ऑब्जर्व किया गया और उनमें बीमारियों के भी चांसेस दूसरों की निस्बत कम पाए गए। अब आ जाते हैं सेकंड रिसर्च की तरफ। तो जिसमें सेकंड रिसर्च में जो हमारी रिसर्च की गई वो इंसानी जिंदगी पर उसके इफेक्ट्स चेक किए गए। तो हार्वर्ड और जापान के एक्सपर्ट्स की रिसर्चेस के मुताबिक रोजा रखने से हमारी बॉडी में ऑटोफेगी का अमल बहुत ज्यादा स्टिमुलेट हो जाता है, जो कि पुराने और वॉर्न आउट यानी कि डिजीज्ड सेल को खत्म करके नए हेल्दी अच्छे सेल्स बनाता है। अब इसकी यही वजह है कि नोबेल इनाम याफ्ता साइंटिस्ट योशिनोरी ओसोमी ने ऑटोफेगी पर रिसर्च करके हमें ये बताया कि फाका करना दरअसल हमारे जिस्म को रिसाइकल करने का एक बहुत अच्छा नेचुरल वे कंसीडर किया जाता है। अब सवाल ये आता है कि व्हाट हैपन्स इन योर बॉडी व्हाइल फास्टिंग, यानी जब आप रोजा रख रहे होते हैं तो आपके जिस्म में जो इम्पोर्टेंट चेंजेस होती हैं। फ्रेंड्स, जब आप 12 घंटे तक रोजा रख लेते हैं तो आपकी बॉडी में इंसुलिन लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो हमारा बॉडी हमारी जिस्म में पहले से मौजूद जो फैट्स हैं उनको एनर्जी सोर्स के तौर पर यूटिलाइज करना शुरू कर देता है। 16 to 20 आवर्स के बाद हमारी बॉडी में ऑटोफेगी का अमल स्टार्ट हो जाता है। मतलब ये कि आपके बॉडी में जो खराब और कमजोर डिजीज्ड सेल थे वो खत्म होने लगते हैं। अब 24 to 48 आवर्स के बाद हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स की मिकदार में 5 टाइम्स इजाफा हो जाता है, जो कि हमारे लाइफ स्पैन को इंक्रीज करने में बहुत ज्यादा मदद देता है। अगर हम 3 दिन या इससे ज्यादा अपने रोजे रखने की आदत को मेंटेन कर लेते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम नए व्हाइट सेल्स बनाने लगता है, जो कि हमें पता है कि हमारी बॉडी में एक बहुत अच्छा डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं और इससे अल्टीमेटली हमारी बहुत सारी बीमारियों में कमी हो जाती है और लंबी उम्र जीने के इम्कानात ज्यादा हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हाउ फास्टिंग प्रोटेक्ट अगेंस्ट डेडली डिजीजेस। तो फ्रेंड्स, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग रोजा जो है वो इन 3-4 बीमारियों को बचाने में बहुत ज्यादा हेल्प आउट करता है, जिसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हार्ट डिजीजेस, क्योंकि रोजा खून में हमारे कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को कम करता है। इसके अलावा आ जाती है डायबिटीज। तो इंसुलिन सेंसिटिविटी रोजा रखने से बहुत ज्यादा बेटर होती है और हमारा शुगर लेवल भी एक रेंज में यानी कि कंट्रोल्ड लिमिट में रहता है। इसके बाद आ जाता है कैंसर। जब हमारी बॉडी में ऑटोफेगी का प्रोसेस चल रहा होता है तो हमारी बॉडी में डिजीज और कैंसरस सेल्स भी खत्म हो जाते हैं और उनकी जगह नए हेल्दी सेल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद आ जाता है बहुत सारी ब्रेन डिसेबिलिटीज यानी कि अल्जाइमर और पार्किंसंस वगैरह। तो रोजा रखने से दिमाग में नए न्यूरॉन्स के फॉर्मुलेशन बहुत ज्यादा तेजी से होनी शुरू हो जाती है और अल्टीमेटली मेमोरी भी बहुत ज्यादा इनहांस कर जाती है। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट की राय और इस्लामी रोजे का फायदा।
تو آپ یہ سن کر حیران رہ جائیں گے، لیکن یہ بہت انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ اسلام نے بھی آج سے 1400 سال پہلے ہمیں روزے کی ہدایت دی، اور ہمیں یہ کہا گیا جیسے کہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں کہا گیا، اور روزہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان لو۔ اور آج سائنس بھی ہمیں یہی کہہ رہی ہے کہ روزہ رکھنا صحت اور لانگ لائف کے لیے بہت زیادہ بہترین طریقہ مانا جاتا ہے۔ فرینڈز، اگر آپ روزے کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتے ہیں تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کو اپنی لائف میں کس طرح سے انٹر کر سکتے ہیں۔ اب اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ آپ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی عادت اپنا لیں، یعنی کہ دن میں ایٹ لیسٹ 16 گھنٹے تک آپ کچھ بھی نہ کھائیں، اور 8 گھنٹے میں کھانے کا اپنا وقت جو ہے وہ سیٹ کر لیں کہ آپ نے کن 8 گھنٹوں میں کھانا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ ہفتے میں ایٹ لیسٹ 2 دن فاقہ کریں، یعنی 2 دن آپ کم سے کم کیلوریز والا کھانا کھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے لیے آپ ہمیشہ اسلامی طریقہ اپنائیں، جیسا کہ سنت مبارکہ کے مطابق روزے رکھیں، یعنی کہ پیر اور جمعرات کا روزہ۔ اس کے علاوہ پانی بہت زیادہ پئیں، جنک فوڈ کو اپنی لائف میں سے اسکپ کر دیں یا بہت زیادہ کم کر دیں، اور ہمیشہ اپنی ڈائٹ میں پروٹینیشیس اور فائبر والے کھانے کو انشور کریں۔ فرینڈز، اپنی ویڈیو کو ختم کرتی ہوں۔ آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ انفارمیشنل لگی ہوگی، اور اگر یہ واقعی آپ کے لیے بینیفیشیل تھی تو اس کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔